भाइयों नमस्कार, मैं हूं सतीश मिश्र और आज हमारे साथ हैं प्रदेश सरकार में मंत्री रहे आदरणीय डॉक्टर विनोद तिवारी जी। डॉक्टर साहब प्रणाम। नमस्कार। डॉक्टर साहब, आपका जो राजनीतिक सफ़र रहा है, जो छात्र राजनीति से और अभी तक, थोड़ा उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएंगे, श्रोताओं को। छात्र राजनीति से मैंने जो है राजनीति छात्र राजनीति से शुरू की ललित हर राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज में। जिस समय फर्स्ट ईयर में गया तो समस्याएं वहाँ की थीं। एक प्रांतीयकरण की, गवर्नमेंट अपने हाथ में स्कूल को ले, दूसरे यूनिवर्सिटी से एफिलिएशन। मैं वाइस प्रेसिडेंट था उस समय। वहाँ पर 9 महीने अनशन चलाया और उसके बाद अनशन जब ही समाप्त हुआ जब दोनों मांगें हम लोगों की पूरी हो गई। उसके बाद 80 में एमएलए बना, 84 में एमएलए बना, 89 में उसके बाद जो है जयप्रकाश नारायण जी का आंदोलन हुआ तो उस समय जो है चुनाव हुआ, तो उस समय मैं चुनाव हारा। 80 के बाद जो है 99 में मुझे बीच में मतलब जो है 99 में प्रदेश कोऑपरेटिव यूनियन का चेयरमैन बनाया गया। 6 साल चेयरमैन रहा, राज्य मंत्री का दर्जा मेरे पास रहा। उसके बाद 2002 के चुनाव में मैं चुनाव लड़ा भारतीय जनता पार्टी से और मुझे विजयश्री मिली। उसमें मुझे जो है स्वास्थ्य राज्य मंत्री का उत्तरदायित्व भी दिया गया। तो दो उत्तरदायित्व मेरे साथ उस समय थे। प्रदेश में स्वास्थ्य राज्य मंत्री भी था, पीसीयू का चेयरमैन भी था। तीसरे संगठन ने मुझे जिम्मेदारी दे रखी थी, मैं सहकारिता प्रकोष्ठ का प्रदेश अध्यक्ष था और संघ ने मुझे एक दायित्व दिया था, मैं विश्व आयुर्वेद परिषद का प्रदेश अध्यक्ष था। 2007 के बाद जब आरक्षण लागू हुआ तो कॉन्स्टिट्यूंसी रिजर्व हो गई और 15 साल से मैं आरक्षित होने के कारण पूरनपुर से चुनाव नहीं लड़ सका हूं। जिसको पार्टी टिकट देती है उसको चुनाव लड़ाता हूं। पिछले लोकसभा के चुनाव में मुझे लोकसभा प्रभारी का दायित्व दिया गया था। शाहजहांपुर का मैं लोकसभा प्रभारी था। मैंने बड़ी मेहनत की। आदरणीय अमित शाह जी, आदरणीय राजनाथ सिंह जी, आदरणीय योगी जी की 3 जनसभाएं कराई और बरेली मंडल में सबसे ज्यादा मतों से जो है अरुण सागर को वहां पर विजयी बनाया गया। वहां की जनता के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं। उसके बाद मुझे जब मैनपुरी चुनाव था वहां पे दायित्व दिया गया। मैनपुरी चुनाव में मैं रहा। पूरनपुर में 2 बार विधानसभा जिताने में मेरी बहुत बड़ी भूमिका रही। स्वयं योगी जी जब यहाँ पर आए थे, उन्होंने रामलीला मैदान में कहा था कि भाइयों और बहनों, डॉक्टर विनोद तिवारी के नेतृत्व में ये चुनाव लड़ा जा रहा है, यहाँ से आप 4 सीटें जिता के जो है भिजवाइए। लोगों ने बहुत तालियों की गड़गड़ाहट के साथ मोदी योगी जी की इस बात का स्वागत किया था। आज मैं प्रदेश कार्य समिति का सदस्य हूँ। प्रदेश कार्य समिति या प्रदेश के लोग जो भी जिम्मेदारी देते हैं उस जिम्मेदारी को पूरा करता हूँ। संगठन के लिए काम 15 साल से कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब, अभी योगी जी आए थे अपने मुस्तफाबाद में, तब भी आपको विशेष महत्व दिया था। उस घटना की काफ़ी सराहना भी हुई, लोगों ने आपको भी शुभकामनाएं दी होंगी। जरा उसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालेंगे, क्या था? जिस समय योगी जी यहाँ आए, मैं हेलीपैड पे था, गुलाब का फूल देके उनका स्वागत किया। माननीय योगी जी ने हालचाल भी पूछा। लेकिन उसके बाद जो और लोग थे संगठन के विधायक लोग, वो तेजी के साथ आ गए। मैं अपनी तेजी के साथ चल के नहीं आ पाया। बाहर की फोर्स थी, उसने हमें रोकना चाहा। लेकिन धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा प्रदेश के मुखिया आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को कि उन्होंने देखा तो उन गाड़ी रोक के उन्होंने स्वयं पीछे मुड़ के मुझे बुलाया कि तिवारी जी को भेजिए। उन्होंने मुझे अपने साथ लिया। मैं समझता हूं कि बहुत बड़ी बात, मेरे जैसे कार्यकर्ता के लिए बहुत बड़ी बात थी। जितनी सराहना की जाए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की वो कम है। और मैं समझता हूं योगी जी ने जो कार्य किया उससे केवल मुझे नहीं, जो वहां उपस्थित जन समुदाय था, सारे जन समुदाय में उसके बात की प्रसन्नता हुई कि तिवारी जी को इस तरीके से हो रहा था और योगी जी ने साथ लिया। और एक संदेश भी वहां पे गया कि तिवारी जी का मतलब जो है अभी भी कोई कद है, उनको जो है झुटलाया नहीं जा सकता। मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं योगी जी का और अपनी पार्टी का।